हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 7 नंबर में हमारे पास 11 टर्म 38 दिया हुआ है, यानी A11 जो है इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 38। A11 जो है 38 है, यानी कहने का मतलब A प्लस जो 10D हुआ इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 38 है। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। उसी तरह से फिर हमारे पास 16 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है और वह है आपका 73, यानी कि A16 बराबर दिया हुआ है 73, तो लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से हम किसी एक को एलिमिनेट करके हम एक का वैल्यू निकालते हैं, या ए का या डी का। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ a 10d बराबर 38 है और a प्लस 15d बराबर 73 है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में माइनस कर देते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यदि हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 में माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए वी गेट स्ट्रेंथ 2 में a प्लस 15d 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो स्टूडेंट्स क्या है, इस तरह से हम इक्वेशन को जब माइनस करते हैं तो नीचे के टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या करते हैं, माइनस ए प्लस की जगह माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ए और ए कैंसिल हो गया। अगर हम 15D में अगर 10D को माइनस करते हैं तो हमारे पास होता है 5D, और यहां पर 73 में हम 38 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 5, 6 इसमें बचा। अब 6 में माइनस किए 3, तो D का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट 35/5, यानी कि 7, यानी D का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। अब इसी D का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप उसका वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका A का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, D का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स क्या है, अब हम A का जो इक्वेशन है हमारे पास वह है A प्लस 10D। तो A प्लस 10D का वैल्यू हमारे पास है 7 इक्वल टू क्या है 38 है वैल्यू स्टूडेंट्स। अब क्या है इसमें a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70। तो स्टूडेंट्स यहां भी 38 जो है वो स्मॉलर नंबर है, यानी इसका वैल्यू जो है माइनस में आएगा 2, और यानी माइनस 32। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर जो हमारा वैल्यू आ गया, अब ये माइनस 32, यानी माइनस 32 हमारा A का वैल्यू हो गया और D का वैल्यू 7 है। तो आप जो है इसमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, आपका इसमें 31st टर्म यानी कि 31वां टर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो 31वां टर्म यानी कि A31, यानी A31 बराबर क्या होगा A प्लस 30D। तो स्टूडेंट्स A का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 32, और 30 इंटू D का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 7 है हमारे पास। तो 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 32, और यहां पर हो जाता है आपका 210। 30 इंटू 7 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा
210। तो स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर -32 और +210 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। तो 210 में आप इसको घटाइए 32 को, तो स्टूडेंट क्या होता है 178 आपका इसका वैल्यू आया 178, यही आपका आंसर हुआ। 31st टर्म का जो वैल्यू है वह आपका 178 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर। इसको आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के बाद जैसा मैंने आपको कहा कि a अगर 11 टर्म को लिखना है तो a + 10d, 7वां टर्म लिखना है तो a + 6d। इस तरह से आप, जैसे हम पहले भी आपको बताए कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर 11 टर्म को हम a + 10d लिखे जिसका वैल्यू हमारे पास था a16, यानी कि 16वां टर्म जो था a + 15d होता है जिसका वैल्यू 73 दिया हुआ था। और इस तरह से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जो आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप पढ़े होंगे कि इस तरह के इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करके सेकंड का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट किए, यानी डी का वैल्यू फाइंड आउट किए, और डी का वैल्यू अगर 7 हुआ तो उसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, यदि आप इक्वेशन 1 में न रखकर 2 में भी रखेंगे तो भी आपका वैल्यू वही होगा, वही निकलेगा जो आपको इसमें निकला है। तो जब हमारे पास ए और डी होता है तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी अगर टर्म पूछे, हमें कितना भी नंबर का टर्म पूछे, वो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है जिसमें से आपको ये देखना है कि आखिर हम ऐसा कौन सा ले जो इक्वेशन हम बनाकर इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब इसको पढ़िए, एक एपी में 50 टर्म है, यानी एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट है कि 50 टर्म है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा टर्म जो है वह 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब समझ रहे हैं कि 50 टर्म यानी 50वां जो टर्म है इसका वो आपका 106 यानी 106 है। फाइंड द 29th टर्म यानी कि 29वां टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें दूसरा हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि 50 टर्म है, n का वैल्यू 50 है और थर्ड जो है टर्म है वह 12 दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि अगर हम थर्ड टर्म लिखते हैं तो a + 2d लिखते हैं। तो a + 2d का वैल्यू हमारे पास है, कितना है वह देखिए, ये क्लियर आपको लिखा हुआ है कि इसमें जो इसका तीसरा टर्म है वह है 12। क्या है 12 है। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक तरफ वो कहता है कि इसमें 50 टर्म है और उसका लास्ट में कहता है कि लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब 50वां ही टर्म का वैल्यू जो है वो 106 है। यानी हमारे पास जो है a + 49d, 50 टर्म को a + 49d लिखेंगे और उसका वैल्यू हमारे पास है 106। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया। आप इसको सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए a और a दोनों सेम है, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 को 2 में घटा देते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बनाए हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
वी गेट, अगर हम इक्वेशन A49D बराबर 106 A प्लस 2D इक्वल टू 12, क्या है स्टूडेंट्स? अब देखिए फिर इसमें वही करते हैं हम लोग, पहले साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस ए माइनस ए का वैल्यू 0 हो गया, यानी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर देखिए 49D में -2D करना है। स्टूडेंट जब नीचे हम साइन देते हैं ना, तो ऊपर के साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा कि नीचे जब हम साइन इसका चेंज करते हैं तो वही साइन इसका एप्लीकेबल होता है, और उसका जो पहले जो प्रीवियस साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो -2D इसमें जब हम करेंगे -247D आएगा। और यहां पर भी देखिए प्लस और माइनस है, तो 106 में हम 12 को माइनस करते हैं तो 4 और 9 94 हुआ। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? D का वैल्यू हो गया 94/47। 2 टाइम्स में ये क्लियरली कट जाता है, यानी D का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। क्लियर स्टूडेंट्स? एक वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट अप करते हैं और हम A का वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रखने का अर्थ है कि ये बहुत छोटा इक्वेशन है आपका, इसमें वैल्यू स्मॉल होगा यानी छोटा होगा, इसलिए आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे A को। तो इक्वेशन 1 में हम अगर हम D का वैल्यू रखते हैं तो A प्लस 2D यानी कि 2 इंटू 2 बराबर हो जाता है कितना? 12। तो A प्लस 4 इक्वल टू 12, तो A बराबर 12 माइनस 4 8। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? A का वैल्यू आपका आ गया 8। अब A का वैल्यू आपका 8 है, D का वैल्यू 2 है, तो फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? 29 टर्म, यानी कि A29 फाइंड आउट करना है। A29 बराबर क्या होगा? A29 का वैल्यू होगा A प्लस 28D, जिसका वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू हमारे पास है 8, 28 और D का वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो ये हो गया आपका 8 प्लस 56, 8 6 14 कैरी 1 5 6 64 हुआ स्टूडेंट्स। यानी इसका जो 29 टर्म है, 29वां टर्म है, वह आपका 64 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप देखिए यहां पर थर्ड टर्म का वैल्यू आपके पास दिया हुआ था, उसके बाद यह नहीं स्पष्ट कहा जा रहा था कि इसका 15 टर्म इतना है, केवल कहा जा रहा है कि n का वैल्यू 50 है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ मतलब वही हुआ कि A49D यानी 50 टर्म हमारा 106 है। तो इस तरह से हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D का वैल्यू पहले निकाल लिए, उसके बाद हमारा कोई भी टर्म पूछे A प्लस D के आधार पर, यानी A प्लस n-1 इंटू D लगाइए, या डायरेक्ट इसको लिखकर आप इस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर अब जो आपका बाकी क्वेश्चन है वह आपको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।